इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ द सिस्टम देखेंगे। तो बहुत सारे प्रकार के टाइप्स हैं। एक में है कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, दूसरा है फिजिकल सिस्टम, और भी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियाज़, यानी कि कॉन्सेप्चुअल सिस्टम विचारों की एक व्यवस्थित व्यवस्था। एग्जाम्पल इकोनॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिवली। और फिजिकल सिस्टम, दीज आर concrete operational system made up of people, material, machine, energy and other physical things। ये जो होते हैं ठोस ऑपरेशनल सिस्टम है जो लोगों की मटेरियल, मशीन, एनर्जी और अन्य फिजिकल चीज़ों से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए Management information system, physical system being operational system can display activities or behavior, while conceptual system as it work on different ideas or concept it display theoretical structures। मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फिजिकल सब सिस्टम कॉन्सेप्चुअल सिस्टम के दौरान गतिविधियों का व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न विचारों या अवधारणाओं पर काम करता है। यह थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है। अब फिर है दो टाइप्स का, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि मानव निर्मित होता है और प्राकृतिक होता है। तो नेचुरल सिस्टम, ऑल द नेचुरली एक्वायरिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम, यानी कि सभी प्राकृतिक रूप से सटीक होने वाली सिस्टम को नेचुरल सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर सिस्टम। और आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑल मैन मेड सिस्टम्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम। एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सभी मानव निर्मित सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम। फिर टू टाइप्स, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इंटरेक्ट्स विथ इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि ओपन सिस्टम वह सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक्सचेंज इट्स मटेरियल, मैन पावर, मनी एंड इंफॉर्मेशन विथ इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ अपनी मटेरियल, मैन पावर, मनी और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। अब है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम विच डज नॉट इंटरेक्ट विथ इट्स इन्वायरमेंट। इट हैज़ ओनली कंट्रोल एंड वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। तो क्लोज सिस्टम वह सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। यह केवल नियंत्रित और अच्छी तरह से डिफाइंड इनपुट और आउटपुट है। एग्जाम्पल टेलीविज़न इन इटसेल्फ क्लोज सिस्टम विच कंट्रोल्स इट्स शार्पनेस, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली विथ सेंसर्स, यानी कि टेलीविज़न अपने आप में क्लोज सिस्टम है जो सेंसर्स के साथ ऑटोमेटिकली अपने शार्पनेस, ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है। फिर है टू टाइप्स, डिटरमिनिस्टिक सिस्टम, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो सबसे पहले डिटरमिनिस्टिक सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम विच ऑपरेट्स इन प्रिडिक्टेबल मैनर। स्टेप वाइज एक्सिक्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल एंड आउटपुट इज श्योर, यानी यह एक सिस्टम है जो प्रिडिक्टेबल तरीके से ऑपरेट्स होती है। स्टेप बाय एग्जीक्यूशन हमेशा संभव है और आउटपुट सुनिश्चित है। एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम। अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम विच ऑपरेट्स इन अनप्रिडिक्टेबल मैनर एंड डिग्री ऑफ एरर इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑल्सो आउटपुट इज नॉट श्योर। यह एक ऐसी सिस्टम है जो अनप्रिडिक्टेबल तरीके से संचालित होती है और एरर की डिग्री हमेशा संभव है, आउटपुट भी सुनिश्चित नहीं है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम। सिस्टम इंटीग्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड सब सिस्टम टू फॉर्म अ
लार्जर सबसिस्टम और टोटल सिस्टम, यानी सिस्टम इंटीग्रेशन एक बड़ा सबसिस्टम या टोटल सिस्टम बनाने के लिए संबंधित सबसिस्टम का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। फिर 2 टाइप्स का है, परमानेंट सिस्टम एंड टेम्पोररी सिस्टम। तो परमानेंट सिस्टम देखते हैं, सिस्टम enduring for a long time span in relation to the operations of humans in the systems are called permanent system। यानी कि सिस्टम में मनुष्य के ऑपरेशन के संबंध में लंबे समय तक चलने वाली सिस्टम को परमानेंट सिस्टम कहा जाता है। एंड टेम्पोररी सिस्टम आर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन to dissolve, they are important for the accomplishment of scientific task। यानी कि टेम्पोररी सिस्टम को एक निर्दिष्ट पीरियड तक चलने के लिए और फिर भंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे स्पेसिफिक टास्क की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण। और फिर 2 टाइप्स का है, सब सिस्टम और सुपर सिस्टम। तो सब सिस्टम देखते हैं, स्मॉलर सिस्टम विथ इन द सिस्टम और द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम। यानी कि सिस्टम के भीतर छोटे सिस्टम या सिस्टम के कंपोनेंट्स को सब सिस्टम कहा जाता है। और सुपर सिस्टम इज द होल कंप्यूटर ऑफ सब सिस्टम और इट डिनोट्स एनी एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यानी कि सुपर सिस्टम सब सिस्टम का पूरा कॉम्प्लेक्स है या यह किसी भी बेहद बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को दर्शाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।